बड़े बड़े संत ऐसे जिनको पूरा ब्रह्मांड पूजता है, उनका अपमान, और वह भी हिंदुस्तान में। मर्यादा का पालन दोनों तरफ होना चाहिए, राजनीति में भी और प्रशासन में भी और संतों में भी। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में यदि हिंदू नहीं रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा, तो यह हिंदुस्तान कैसा होगा। नमस्कार मित्रों, मैं अमित ब्रजवासी आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ, ऐसा धर्म संकट जो इस समय माघ मेला को लेकर पूरे देश में गर्मा गर्मी है। शंकराचार्य जी के साथ में, अभिमुक्तेश्वरा जी के साथ में जो कृत्य हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, जो प्रशासन ने किया है, जो सरकार की नीतियां हैं, क्या कुछ इसमें है। हमारे साथ में हमारे कुछ आचार्य लोग हैं, इनसे हम जानते हैं इस विषय को लेकर। क्या कहोगे? शुभ नाम आपका? मेरा नाम उपेंद्र चतुर्वेदी है जी। उपेंद्र जी बताइए, जो माघ मेला में सबसे बड़ा मुद्दा एक शंकराचार्य जी का बना हुआ है, जो हुआ है क्या कुछ है? भाई ऐसा है कि माघ मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है और इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इनमें संत लोग भी पहुंचते हैं और वहां प्रतिदिन स्नान आदि करते हैं। शंकराचार्य जी की जो पीठ है वो सम्मानित पीठ है, लेकिन उनको भी विवाद से बचना चाहिए। और सरकार ने जो कृत्य किया वो भी निंदनीय है, क्योंकि संत ब्राह्मणों के ऊपर यदि आप प्रहार करते हैं, उनकी चोटी पकड़ के खींचना, घसीटना, मारकूट करना, तो ये निंदनीय कृत्य है। शंकराचार्य जी पहले भी विवादों में आ चुके हैं, पहले भी ऐसा हुआ था। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन एक मर्यादा होती है, तो मर्यादा का पालन दोनों तरफ होना चाहिए, राजनीति में भी और प्रशासन में भी और संतों में भी। वो पालकी पर बैठ करके स्नान करने जाना चाहते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जनता का भीड़ का दबाव हो, तो जनता को परेशानी नहीं हो, तो उसका ध्यान तो उनको भी रखना चाहिए। परंतु सरकार के लोगों ने, प्रशासन ने जो कृत्य किया वो भी निंदनीय, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर हम बात करें तो संतों की, कहीं कहीं सब संतों की अलग अलग राय है, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है सनातन को लेकर? सनातन धर्म की मर्यादा तो ये है कि संतों का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे प्रशासन हो या जनता हो। लेकिन जहाँ जनता भीड़ का दबाव है, सभी लोग स्नान करना चाहते हैं। ऐसा कहते हैं रामायण में कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई, वहाँ सब आते हैं। ऐसा नहीं है केवल संत आते हैं या केवल जनता आती है या केवल प्रशासन लगा रहता है। प्रशासन का काम है व्यवस्था करना, और व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ चीज़ें थोड़ी आगे पीछे करनी पड़ती हैं। तो प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता को भी परेशानी न हो और किसी संत का अपमान भी न हो, क्योंकि धर्म की ध्वजा को जो फहराने वाले संत हैं, यदि उनका हम अपमान करेंगे तो फिर सनातन धर्म की मर्यादा कहाँ रह जाएगी। लेकिन जो संत हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो प्रशासन के ऊपर भी दबाव होता है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े कुंभ मेले आदि लगते हैं और काफ़ी सारी व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसके बाद भी दुर्घटना घट जाती है। तो प्रशासन इसको लेके सतर्क रहता है कि भाई दुर्घटना न हो, तो वो तो उनका धर्म है, लेकिन संतों का अपना धर्म है। परंतु जहाँ ये है कि जहाँ भीड़ की स्थिति बिगड़ रही है या जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर संतों को भी सहयोग करना चाहिए। ये दोनों ही बात जरूरी है। प्रशासन को भी अपना धर्म विचार करके कार्य करना चाहिए और संतों को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप शंकराचार्य हैं, आपका सम्मान सुरक्षित रहे, तो इस बात का ध्यान उनको भी रखना पड़ेगा। और इसमें कुछ राजनीति से भी प्रेरित है, ऐसा हमें लगता है। तो राजनीति अपनी जगह होती है और संत नीति, धर्म नीति ये अपनी जगह है। संत नीति, धर्म नीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। क्या कुछ कहोगे महाराज जी इस विषय में आप? भैया, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में यदि हिंदू नहीं रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा, तो यह हिंदुस्तान कैसा होगा। यहाँ पर हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया जाए, बड़े बड़े संत ऐसे जिनको पूरा ब्रह्मांड पूजता है, उनका अपमान, और वह भी हिंदुस्तान में, बहुत ही दुख की बात है। हमारे हिंदुस्तान में हम अपना हिंदू धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, और हम सभी धर्मों को मानते हैं, परंतु कोई भी धर्म हमारे हिंदू धर्म को नहीं मान रहा है। दुख है इस बात का। बस इतना ही कहूँगा जी। जैसे पुलिस कर्मियों द्वारा उन बटुक आचार्यों की शिखा पकड़ के उनको घसीटा गया। भैया, ऐसा निंदनीय काम तो जब से यह भारत स्वतंत्र हुआ है तभी से होता आया है। पहले गौवध आंदोलन हुआ, गौ पर कुठाराघात किया गया, संतों पर कुठाराघात किया, हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया। यह शासन प्रशासन सदैव से हिंदू धर्म को खंडित करता रहा है,
हिंदू धर्म की दुहाई देता रहा है। महाराज जी ऐसा भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ संत विरोध में भी हैं, हिंदुत्व को ऐसी इस समय ऐसी लड़ाई है कि हिंदुत्व की। भैया बिना हिंदू धर्म के हिंदुस्तान कहाँ है? जी हिंदुस्तान में यदि हिंदू धर्म नहीं होगा तो किस धर्म का पालन करेंगे? हम सभी धर्मों को मान लेते हैं, हिंदू धर्म की तरफ इतना भी तिल भर भी जो है हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर हिंदू धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। इस बात का अति से ज़्यादा अति दुख होता है। जी हम हिंदुस्तान में रहकर, अपने घर में रहकर जब सुरक्षित नहीं है तो और हमारी क्या गति होगी? इस तरह के कृत्य को देखते हुए आखिर संतों का भी ये कहना है कि हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो देश में और भविष्य में क्या होगा। जुड़ जाइए हमारे ब्रजभाव पर, हम आपको आगे भी ऐसी खबरें, ऐसी दिलचस्प कहानियाँ, ऐसी दिलचस्प बातें दिखाते रहेंगे। ब्रजभाव के परिवार में जुड़ने से आपको दिखेगा कि ब्रज की लीला, ब्रज का दर्शन, ब्रज का महत्व। राधे राधे।